गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिलेशन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आगे का देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है, रिलेशन कैसा गिवन है, एक रिलेशन R है जिसमें x और y में कुछ रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। वो रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये रिलेशन तो ये गिवन है, पर इसमें x और y का जो वैल्यू रखना है वो वैल्यू किस टाइप का होगा, तो वो वैल्यू कहाँ से आपको लेके आना है, वो वैल्यू किससे लेके आना है, वो सेट A से लेके आना है। मतलब x में और y में जो वैल्यू आना है वो सेट A से लेके आना है। तो A में क्या वैल्यू दिया हुआ है, A में वैल्यू है 1 to 14, मतलब नेचुरल नंबर का कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक वैल्यू है। अब इससे आपको वैल्यू उठा करके x और y में डालना है, और x और y में ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि दोनों में एक रिलेशन बनना चाहिए। रिलेशन कैसा बनना चाहिए कि 3x माइनस वाई जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल में बताया जाए, x और y क्या होना चाहिए, किस टाइप का हो सकता है। अगर x 1 होगा तो y 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है आपका कि 3x माइनस वाई जो हो वो 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बात को समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 3 है तो दूसरा वैल्यू 2 और 6 भी हो सकता है, तीसरा वैल्यू 3 और 9 भी हो सकता है, चौथा वैल्यू 4 और 12 भी हो सकता है। इतना सारा वैल्यू मिल सकता है x और y का, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। आगे आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है इस रिलेशन में कि टू प्रूव द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक लाइन मिस है इसमें, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो बताइए, नहीं है तो बताइए कि नहीं है। तो जरा देख लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस नहीं है। अगर तीनों हो जाएगा तो बोलेंगे इक्विवेलेंस है, तीनों में से कोई एक भी नहीं हुआ, अगर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक ही नहीं हो पाया, तो वो इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा। देखते हैं इसमें करना क्या है। आपका रिलेशन यहाँ पे गिवन है, ध्यान रहेगा। यहाँ पे रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और रिलेशन किस सेट पे बनाना है, सेट ए पे बनाना है। और सेट ए कैसा है, कुछ एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, 1 से लेकर के 14 तक आपको उसमें एलिमेंट रखा हुआ है। तो पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव शो करता है कि नहीं करता है। तो रिफ्लेक्सिव आप लोगों को पता है कि रिफ्लेक्सिव में जो रिलेशन यहाँ पे गिवन होता है, बात को ध्यान से सुनिएगा कि रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करने के लिए जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है आपका, जो R रिलेशन गिवन है, मतलब R में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन डिफाइंड है, तो रिफ्लेक्सिव में वो रिलेशन ढूंढते हैं आप किसके बीच, सेम एलिमेंट के बीच। जैसे यहाँ पे अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो ये रिलेशन आप इन दोनों के बीच ढूंढते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये रिलेशन आप दो अलग अलग एलिमेंट के बीच ढूंढ रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करने के लिए ये रिलेशन आप सेम एलिमेंट में पहले ढूंढते हैं कि सेम एलिमेंट अगर है तो वो ऐसा रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो अब एक बात बताइए कि कोई भी रिलेशन खुद में तो ऐसा कोई रिलेशन शो नहीं कर सकता है। अगर x का वैल्यू आप यहाँ से लेकर के कुछ भी रखते हैं, सपोज x का वैल्यू अगर हम 1 ही रख लें, तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसका 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से कौन सा वैल्यू घटाना है, सेकंड वैल्यू को घटाना है, तो कितना वैल्यू होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं वही चीज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जो फर्स्ट वैल्यू है, सपोज करें कि x का वैल्यू 1 और 1 रख रहे हैं क्योंकि दोनों x ही है, और ये कैसा होना चाहिए, ये बिलोंग किससे करना चाहिए, सेट A से बिलोंग करना चाहिए। तो 1 और 1 में ऐसा रिलेशन चाहिए, कैसा चाहिए कि 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब दो सेम एलिमेंट हो तो कभी भी फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स माइनस वही एलिमेंट, जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 उसका 3 टाइम्स माइनस 1 यानी कि वही एलिमेंट कभी भी 0 नहीं दे सकता है। उसी प्रकार अगर आप x की जगह पे 1 नहीं लेकर के 2 और 2 लेते हैं तो भी यहाँ पर 3 इंटू 2 माइनस 2 कभी भी 0 नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स माइनस वही वाला फिर से जो एलिमेंट रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ दोनों पे एलिमेंट सेम ही होता है रिफ्लेक्सिव में,
कभी भी ये वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 6 - 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा, ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। मतलब 0 नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन नहीं हो पाया सेटिस्फाई इस केस में, रिफ्लेक्सिव के केस में। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब किसी को अगर लिखने में स्टेटमेंट का कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, इसमें आपको करना क्या है कि आप ये स्टेटमेंट आपको देना है, स्टेटमेंट देने के बाद आपको इस रिलेशन में कुछ वैल्यू को डाल के चेक करना है। जैसे यहाँ 2 वैल्यू पे चेक किया गया है, इस वैल्यू पे आप चेक किए, अब आप यहाँ पे लिखिएगा हेंस relation is not reflexive because not satisfy the relation x minus y equal to 0। बस ये इसका स्टेटमेंट है। इसको और भी अलग तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत कम शब्द में भी इसको लिख सकते हैं, पर जो बच्चा नया होगा उसके लिए यहाँ बताया गया है, वो जरा देख करके इसको सीख लीजिएगा स्टेटमेंट इसमें लिखना कैसे है। आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे चेक करना है, आपको x का एलिमेंट लेना है और जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है उसमें वो वैल्यू डाल के चेक करना है। चेक कर लिए, अगर सेटिस्फाई है तो रिफ्लेक्सिव है, एक लाइन में आपको लिखना है, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे लिखना था कि ये सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे सीधे लिखते देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। या फिर आप लिखते x और x के लिए जो A से बिलोंग कर रहा है उसके लिए रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस इतना लिखना था। अब दूसरा देख रहे हैं सिमेट्री कैसे प्रूव कर सकते हैं, सिमेट्री है या नहीं है ये रिलेशन। तो सिमेट्री में आप लोगों को बताया गया था x और y में कोई रिलेशन है, x y कैसा होना चाहिए, सेट A से बिलोंग करता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x में 16 और y में 15 वैल्यू रख दें, नहीं रख सकते हैं क्योंकि 16 और 15 इस सेट से बाहर का वैल्यू है। तो x और y जो होना चाहिए वो इस सेट बिलोंग करता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कि x y जो ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, इस सेट से बिलोंग करता होना चाहिए। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये जो वैल्यू इसमें आएगा वो इसी से वैल्यू उठा के डालना है, बाहर से वैल्यू नहीं रख सकते। तो एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए। अब आगे आपको क्या करना है, अगर x में रिलेशन है y के साथ, इफ x इज रिलेटेड टू y, r का मतलब रिलेशन, ये वाला रिलेशन, अगर x से y में कोई रिलेशन है तो y का x के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। अगर x का y के साथ कोई रिलेशन है तो y का x के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो आप बोलिएगा कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, नहीं होगा तो बोलिएगा कि नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि x और y में जो रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन है, x और y में रिलेशन है कि 3x - y जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो कह रहा है कि y और x में भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो y और x में कैसा रिलेशन होगा कि 3y - x जो होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए। अब जरा कोई वैल्यू हम लेकर के देख लेते हैं, अगर एक वैल्यू भी कोई ऐसा मिल गया जिसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं है तो ये पूरा वैलिड नहीं हो पाएगा, मतलब वहीं पे फॉल्स हो जाएगा। तो कोई एक वैल्यू लेकर के इसमें से देखते हैं। सपोज कीजिए x और y का कुछ वैल्यू लिया गया है। फर्स्ट केस में 2 और 3 रख लेते हैं x y की, और सेकंड में 3 और कोई बड़ा वैल्यू है 10 रख लेते हैं। इस पर चेक करके जरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होना है, आपको चेक करना है कि 3x - y जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 ये 6 हो जाएगा, -4 नहीं 3 है क्योंकि y जो 3 के बराबर है। तो 3 गुना 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। ये तो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो कोई ऐसा वैल्यू लेके देखते हैं जो सेटिस्फाई कर रहा हो इसको। एक वैल्यू इसमें और बढ़ा देते हैं,
जैसे मान लीजिए कि हम इसको 2 ले लिए और इसको 6 ले लिए, इसमें तो सेटिस्फाई नहीं ही होगा, इसमें तो नहीं हुआ। इस पे चेक करके देखते हैं। इसके लिए क्या है, x कितना है 2 है, y कितना है 6 है। तो यहाँ पे होगा आपके पास सबसे पहले कि x और y में जो रिलेशन है, x और y में जो रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वही रिलेशन आपका क्या होना चाहिए, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जो रिलेशन x y का है वही रिलेशन y और x का भी मिलना चाहिए। देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू डालिए, 3 × 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सही बात है, 3 दूना 6 माइनस 6 तो 0। तो क्या देख रहे हैं कि x और y में 0 का रिलेशन होना चाहिए, दोनों के सबट्रैक्शन में, वो रिलेशन यहाँ मिल गया। पर क्या 3y माइनस x का रिलेशन भी 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसी वैल्यू के लिए? क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि x और y का हम लोग जो वैल्यू डालते हैं उसमें रिलेशन देखते हैं कि x और y में ये रिलेशन है कि नहीं, और इसी वैल्यू पे, यानी कि वैल्यू को बदल देना है, इसी वैल्यू पे जो वैल्यू x में और y में एक बार डाला गया है उसी वैल्यू पे फिर से चेक करते हैं कि उल्टा उसका है कि नहीं। उल्टा का मतलब अगर x और y में ये रिलेशन है तो उसी वैल्यू पे फिर y और x में ही ये रिलेशन है कि नहीं, सेम रिलेशन सेम वैल्यू पे। तो एक बार हम लोग 2 और 6 पे चेक किए कि x और y में तो रिलेशन है कि 3x माइनस वाई 0 मिल रहा है। 2 और 6 पे ही एक बार चेक करेंगे कि y और x में भी वो रिलेशन है कि नहीं। एक बार x y में चेक कर लिए, अब एक बार y और x में। तो 3y माइनस x भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन आपको देखने से ही लग रहा है कि 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपका 3y कितना हो जाएगा, 18 होगा, 6 × 3 18 होगा, और x कितना है 2 है, 18 में से 2 घटेगा तो 16 आएगा। यहाँ पे है 3y माइनस x इज इक्वल टू 0, तो आपका y कितना है 6 है, 3 × 6 माइनस x कितना है 2 है। ये कितना वैल्यू देगा, 16 वैल्यू देगा, कभी 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस रिलेशन में, इस रिलेशन के लिए जो सेट का वैल्यू डिफाइंड है उसमें उस वैल्यू के लिए ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि x और y में जो रिलेशन यहाँ गिवन है, कैसा रिलेशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का, वो रिलेशन y और x में नहीं प्रूफ हो पाता है। x और y में प्रूफ हो भी जा रहा है कहीं कहीं, लेकिन y और x में प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो इतना तो आप प्रूफ कर दिए, इसको चेक भी कर लिए। आगे आप लिखिएगा कि therefore या therefore से पहले एक लाइन आप लोगों के लिए बता दिया जाए कि स्टेटमेंट इसका लिखना कैसे है। x का जो रिलेशन y के साथ है वो रिलेशन y का x के साथ नहीं मिल पा रहा है। जो रिलेशन x का y के साथ है वो रिलेशन y का x के साथ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब आप लिखिएगा कि therefore xy जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन शो नहीं करता है। आप लिखिएगा यहाँ पे therefore xy is not symmetric। ठीक है, xy is not symmetric, या ये जो रिलेशन r है इस सेट के लिए वो सिमेट्रिक नहीं है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, यही लिखते हैं। ये वैल्यू को चेक करने के लिए दिया हुआ है, चेक कर भी लीजिएगा, और चेक करने के बाद आपको जो कंक्लूजन मिलेगा उस पर आपको ये स्टेटमेंट लिख के इसको खत्म करना है। अब तीसरा कंडीशन है ट्रांजिटिव का, उसको देखते हैं कि इस रिलेशन पे जो सेट का वैल्यू गिवन है उस सेट पे ये रिलेशन ट्रांजिटिव वैल्यू शो करता है कि नहीं करता है। देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, ये 3 एलिमेंट पे चेक करना होता है। तीन एलिमेंट पे क्या चेक करना होता है, लेट एक्स वाई जेड नहीं मानते हैं, यहाँ पे इतना सारा एलिमेंट है, उसी में से कोई एलिमेंट लेके डाल देते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट आप यहाँ से 2 ले लिए, एक एलिमेंट आप यहाँ से 6 ले लिए, तीसरा एलिमेंट आप यहाँ से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको छोटा वैल्यू रखते हैं। एक एलिमेंट आप 1 ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट आप 3 ले लेते हैं, तो तीसरा एलिमेंट आप ले रहे हैं 9, 1 3 और 9 ले लिए, जो कि इसके अंदर में आता है। ठीक है, तो इस रिलेशन की तरह चेक करके देखते हैं।
ये ट्रांजिटिव शो करता है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या मतलब, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि ए और बी के साथ जो रिलेशन है एंड बी एंड सी में भी वही रिलेशन है, जो रिलेशन ए बी के साथ है वही रिलेशन बी और सी में भी है, तो ए सी में भी सेम रिलेशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, अगर ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है तो ए और सी भी फ्रेंडशिप का रिलेशन में ही होना चाहिए, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में समझे, जैसे a माइनस बी, अगर ए बी में क्या रिलेशन है कि a माइनस बी जो है वो इवन है, और b और c में क्या रिलेशन है कि b माइनस सी जो है वो भी इवन है, तो a माइनस सी जो होगा वो भी इवन ही होना चाहिए, ये एक रिलेशन बनेगा। तो बोलेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। जो रिलेशन ए बी में है कैसा, a माइनस बी इवन, वही रिलेशन b और c में भी होना चाहिए कि b माइनस सी जो है वो भी इवन। तो लास्ट में रिलेशन हम लोग वही वाला ढूंढेंगे ए और सी के बीच। तो देखते हैं यहाँ पे जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, तो यहाँ ए माइनस सी बचेगा। और आपको मालूम है कि इवन प्लस इवन जो होता है वो इवन ही होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी में जो सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है और बी और सी में भी सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है, वही रिलेशन ए और सी के बीच मिल गया। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि ए का जो रिलेशन सी से है, सॉरी ए का जो रिलेशन बी से है एंड b का वही रिलेशन c से है, देन a में भी वही रिलेशन c के साथ होना चाहिए। अगर हो गया तो इसको लिखेंगे देयरफॉर जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। देयरफॉर r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। बस इतना ही लैंग्वेज है इसका, r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब इसमें चेक कर लेते हैं। दो जो है वो 4 का फैक्टर है, 4 को पूरा पूरा काट सकता है दो। 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, मतलब दोनों के बीच में क्या चीज का रिलेशन है, फैक्टर का रिलेशन है। और 4 और 8 के बीच में कैसा रिलेशन है, वो भी फैक्टर का ही रिलेशन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है वो 8 को भी पूरा पूरा काट सकता है, मतलब 2 जो हुआ वो 8 का भी फैक्टर है। तो यहाँ जो 2 और 4 के बीच में फैक्टर का रिलेशन था, 4 और 8 के बीच में भी फैक्टर का ही रिलेशन था, वही रिलेशन 2 और 8 के बीच में भी मिल गया। तो आप यह कह सकते हैं कि जो रिलेशन आपका a और b के बीच में है और b और c के बीच में है, वही रिलेशन a और c के बीच में भी है। तो ये जो रिलेशन हुआ वो ट्रांजिटिव हुआ। उसको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, उसमें से आपको नंबर लेकर के इस रिलेशन पे चेक करना है। तो क्या चेक करना है कि 3x माइनस वाई जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब इसको चेक करने के लिए आपको पहले 3 नंबर लेना पड़ेगा। लेट x y z बिलोंग्स टू a, इससे ही बिलोंग करता होना चाहिए, इस सेट का होना चाहिए। और रिलेशन कैसा होना चाहिए उसमें कि 3x माइनस वाई जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो आप क्या वैल्यू लीजिएगा x y और z का। x आप अगर 1 रख रहे हैं तो y को 3 रखना पड़ेगा, z को 9 रखना पड़ेगा। दूसरा भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इसके चेक करके देख लेते हैं। ये वैल्यू इसमें लिया गया है, इसमें 2 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर तीसरा को चेक करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला वैल्यू लिया गया है। वैसे कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। यहाँ पे रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए ये लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे x 1 है और y 3 है। यहाँ पे 3 into 1 करिएगा, x के जगह पे आप 1 रखिएगा, माइनस वाई के जगह पे 3 रखिएगा, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब x और y के बीच में रिलेशन मिल गया आपको। यहाँ पे आपको x का रिलेशन y के साथ मिल गया। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं 3y माइनस z कीजिएगा तो भी 0 हो जाएगा। कैसे होगा कि y तो आपका 3 है, 3 माइनस 3, और z कितना है, 9 है, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका 3 टाइम्स माइनस सेकेंड एलिमेंट कितना है, 0 है। रिलेशन कैसा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका 3 टाइम्स माइनस सेकेंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो आपको मिल गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि y का वही जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है, जो रिलेशन यहाँ गिवन है, वही सेम रिलेशन y का z के साथ भी है। अब जरा हम लोग चेक करते हैं कि वही रिलेशन x का z के साथ है कि नहीं। तो x कितना है वैल्यू आपका, x जो है वो 1 है, z कितना है 9 है। तो आप यहाँ पे देखिएगा
कि यहाँ पे 3 इंटू 1 करेंगे -9 करेंगे तो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। 3 इंटू 1 -9 कभी 0 नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि x का रिलेशन z के साथ नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कब ट्रांजिटिव कब होता है? जब x का रिलेशन y के साथ हो एंड y का वही रिलेशन z के साथ हो और उसी समय x का भी वही रिलेशन z के साथ मिलना चाहिए। बात को समझिएगा कि x का जो रिलेशन y के साथ है और y का जो रिलेशन z के साथ है वही रिलेशन x का z के साथ भी होना चाहिए। तो बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? x और y में तो रिलेशन है, y और z में भी रिलेशन है और सेम रिलेशन x और z में नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपको बस कुछ करना नहीं है, इतना आपका लैंग्वेज हो गया। नीचे आप एक लाइन लिखिएगा, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, बस इतना ही करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक अलग टाइप का रिलेशन है जो आप लोगों को समझाना है। इस रिलेशन में है, सबसे पहले तो ये सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है और सेट का नाम n है। और रिलेशन क्या डिफाइन है यहाँ पे कि x और y दो एलिमेंट हो अगर तो x और y के बीच कैसा रिलेशन है, यानी कि y = x + 5 होना चाहिए। तो इसको अगर ठीक करके देखें तो ऐसा दिखेगा कि y - x जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो x और y के बीच कैसा रिलेशन है कि y - x जो हो वो 5 होना चाहिए। जरा उल्टा है, रिलेशन x और y के बीच ही है और कैसा है y - x जो हो वो 5 होना चाहिए। और उसमें भी ध्यान दिया जाए तो x का कुछ वैल्यू लिमिटेड है। सबसे पहले ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है और इसका लिमिट कहाँ तक है? स्मॉलर देन 4, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 1, 2 और 3 होगा। x का वैल्यू आपको रखना है 1, 2 और 3। तो आपको मालूम है कि जब x मिल गया तो y भी मिल जाएगा, क्योंकि y - x तो 5 ही होना है। x 1 होगा तो y 6 होगा, क्योंकि 6 - 1 जो होगा वो 5 के बराबर होता है। ये 7 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 के बराबर होगा। ये 8 होगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 के बराबर होगा। क्यों घटाना है? क्योंकि रिलेशन ही है कि y - x जो हो वो 5 होना चाहिए। तो अब देखना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में x और y के बीच रिलेशन नहीं ढूंढते हैं, रिफ्लेक्सिव में रिलेशन x और x के बीच ढूंढते हैं और वो रिलेशन यही होना चाहिए, दूसरा कोई रिलेशन नहीं चाहिए। तो x और x पहले तो कैसा होना चाहिए? इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और वो रिलेशन ये शो करना चाहिए, मतलब x और x के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि y - x 5 है, तो ये तो y और x के बीच का रिलेशन है ना। लेकिन x और x के बीच का रिलेशन क्या होगा कि x - x जो होगा वो भी 5 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो दो एलिमेंट है तो रिलेशन कैसा है, दोनों का सबट्रैक्शन जो है वो 5 होगा। तो यहाँ भी दो एलिमेंट है तो यहाँ भी रिलेशन चाहिए कि दोनों का सबट्रैक्शन जो होगा वो 5 के बराबर होगा। जनरल भाषा में इसको समझा दिया गया इस तरह से। तो ये कभी भी 5 नहीं होगा, क्योंकि जब दो एलिमेंट को खुद में घटाया जाए एक जैसा एलिमेंट तो वो 0 होता है, 5 नहीं होता है। तो ये रिलेशन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, क्योंकि रिलेशन है कि दो एलिमेंट का सबट्रैक्शन आपको 5 लाना है और यहाँ दो एलिमेंट का सबट्रैक्शन आपको 5 नहीं मिला, 0 मिल रहा है। ये 5 नहीं मिला, 0 हो गया। इसीलिए आप यहाँ पे लिखिएगा ये जो है x और x वो इस रिलेशन से नहीं बिलोंग करता है। तो इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयरफॉर ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव शो नहीं करता है, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा इसका लिखने का यही तरीका है, इसमें और कुछ बहुत बड़ा लैंग्वेज नहीं है, बुक का पूरा कॉपी करके नहीं लिखना है। दूसरा है आपको प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक आप लोगों को बताया गया था, जैसे x और y है कैसा होना चाहिए, इस n से बिलोंग करता होना चाहिए। n से बिलोंग करता मतलब ये बोला कि हम लोग x और y का जो वैल्यू निकाले हैं तो इतना ही वैल्यू आ पाया है, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो x और y का जो वैल्यू आप इस n से उठा रहे हैं तो x
का जो रिलेशन y के साथ है वही सेम रिलेशन y का x के साथ भी होना चाहिए, तो बोलेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं। तो x का y के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ आप देख रहे हैं x का y के साथ क्या रिलेशन है कि y माइनस एक्स जो है वो 5 है। उल्टा है, रिलेशन x और y में है पर y माइनस एक्स का वैल्यू 5 होना चाहिए। तो x और y में आप यहाँ पर रिलेशन देखिए, 6 माइनस 1 5 के बराबर तो है। तो क्या वही रिलेशन y और x में भी है? तो y और x में देखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए x और y का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे पहले y का एलिमेंट लिखते हैं और बाद में x का एलिमेंट लिखते हैं। दोनों का सबट्रैक्शन 5 होना चाहिए। तो यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ पे पहले x का एलिमेंट लिखेंगे, उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले x है तो यहाँ पे x को बाद में रखा गया है। यहाँ पे y पहले है तो यहाँ पे y को बाद में रखेंगे। रिलेशन ही वही है, यही वाला रिलेशन आपको वैलिड करना है, दूसरा आप से नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपको x माइनस वाई जो होना चाहिए वो 5 के बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और y का वैल्यू कितना है 6 है, नॉट इक्वल टू 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि x और y का जो रिलेशन है वो रिलेशन y और x का तो नहीं है। x और y का क्या रिलेशन है कि y माइनस एक्स जो है वो 5 है। तो y और x का भी रिलेशन होना चाहिए कि x माइनस वाई 5 होना चाहिए, पर x माइनस वाई 5 तो नहीं हुआ। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो नीचे आप लिखिएगा देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। बहुत कुछ भर के लिखना नहीं है लैंग्वेज में, ये जो आप प्रूफ किए उससे आपका जो स्टेटमेंट है वो जो कॉपी चेक करेगा समझ जाएगा कि ये प्रूफ क्या किया है। नीचे में एक लाइन लिख दीजिएगा कि r इज नॉट सिमेट्रिक, आपका बात यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांजिटिव। थर्ड प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे x और y में कोई रिलेशन है और वही रिलेशन y और z में है, तो यही रिलेशन आपको x और z में भी देखना है। तो ये रिलेशन आपको x और z में भी मिलना चाहिए। x और y में कोई रिलेशन है और वही रिलेशन y और z में भी है, तो x और z में भी वही रिलेशन ढूंढते हैं। अगर मिल गया तो बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं मिला तो बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि x और y में क्या रिलेशन है कि y माइनस एक्स को 5 है। तो y माइनस एक्स यानी कि कोई वैल्यू यहाँ पे लीजिए, 6 माइनस 1 जो है वो आपका 5 है। ठीक है, आपको देखना है कि y और z में भी वही रिलेशन ढूंढना है। तो y और z में क्या रिलेशन ढूंढिएगा कि z माइनस वाई जो होना चाहिए वो भी 5 के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे y क्या लिए हैं, y आप यहाँ पे लिए हैं 6, ये आपका क्या है, ये y माइनस एक्स है। किससे बिलोंग कर रहा है, ये एक्स वाई का एलिमेंट है। और नीचे आपको क्या करना है, वाई जेड पे चेक करना है। जो रिलेशन एक्स वाई में है वही रिलेशन वाई जेड का भी होना चाहिए। तो वाई का वैल्यू कितना था, यहाँ पे 6 था और जेड कितना होगा, तो रिलेशन क्या है, जेड माइनस वाई जो मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 5 के बराबर मिलना चाहिए। तो वाई कितना है, 6 है, तो उस हिसाब से जेड कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना घटाएंगे, 6 में से तो 5 होगा, तो जेड आपका कितना दे देगा, 11 दे देगा। जेड जो होगा वो 11 होगा, 11 माइनस 6 जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि x और z में भी वही रिलेशन है या नहीं। कौन सा रिलेशन, x और z में रिलेशन कि z माइनस एक्स आपका 5 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा x और z में हम चेक करने जा रहे हैं। तो x और z में क्या चेक करना है कि z माइनस एक्स जो है वो 5 के बराबर है कि नहीं। तो z कितना वैल्यू दे रहा है, 11, x कितना वैल्यू दे रहा था, 1, 11 में से 1 जाएगा तो कभी 5 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि x और y में जो रिलेशन है, यहाँ पे क्लियर है, x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन y और z में तो है, पर x और z में सेम रिलेशन नहीं मिल पाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, y माइनस एक्स आपका 5 दे रहा है, z माइनस वाई आपका भी 5 दे रहा है, लेकिन यहाँ z माइनस एक्स जो है वो 5 नहीं दे रहा है। यहाँ पे कैसा चाहिए कि सबका सब्ट्रैक्शन आपको हर हाल में 5 ही चाहिए। तो 2 जगह तो वैलिड हो गया रिलेशन, पर तीसरी जगह वैलिड नहीं हो पाया। तो आप बोलिएगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। नीचे आप लिखिएगा एक लाइन, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव।
ये आपका सॉल्व हो गया। इसमें आपको लिखना था x का रिलेशन y के साथ एंड y का रिलेशन है z के साथ। तो यहाँ पे y माइनस एक्स जो देगा 5, z माइनस y जो देगा वो भी 5। y और x का वैल्यू आपको मालूम है, y कितना है 6 है, तो x कितना होगा 1 होगा। एंड z आपको मालूम नहीं है अभी, लेकिन y तो मालूम है। y कितना लिए थे आप 6 लिए थे, लास्ट में आपको वैल्यू कितना चाहिए 5 चाहिए। तो कितने में से 6 घटाइएगा तो 5 आएगा, तो 11 में से 6 घटाइएगा तो 5 आएगा। तो z कितना मिल गया आपको 11 मिल गया। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है x y और z। x कितना है 1, y कितना है 6, z कितना है 11। ठीक है। अब यहाँ पे x और y में जो रिलेशन है वो रिलेशन y और z में तो है, और अब आपको चेक करना है x और z के साथ। x और z के साथ चेक करना है कि z माइनस x जो है वो 5 है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि नहीं होगा। ये आपको चेक करना है कि x और z के साथ भी ये रिलेशन है कि नहीं। तो रिलेशन कैसा है y माइनस x 5 है, यानी कि सेकेंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को घटाइएगा तो 5 आएगा। तो सेकेंड एलिमेंट कितना है z है, फर्स्ट एलिमेंट कितना है x है, तो z में से x को घटाए तो 5 आना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं कि z 11 है और x जो है वो 1 है, तो कभी भी 11 में से 1 घटाएंगे तो 5 नहीं होगा। इसलिए आप इसको कहिएगा, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं therefore r is not transitive। ये हो गया आपका। इस रिलेशन में ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्री हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। चलो नीचे नीचे